तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन बाद रिपब्लिक डे है और साथ ही दिल्ली समेत सभी अहम शहरों पर बुलेट प्रूफ सुरक्षा का घेरा नजर आने लगा है। हर सड़क, हर अहम जगह पर सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे ये सुरक्षा का घेरा है, इसकी वजह से अगले 2 दिनों तक दिल्ली का ट्रैफिक रूट क्या रहने वाला है। हमारा मकसद आपकी मुश्किल को आसान करना है। हर पहलू पर बात होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता देते हैं। इस विश्वसनीयता को जांचने का सबसे पहला पैमाना यह है कि हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं। तो इस खबर पर हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है। दूसरी विश्वसनीयता यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं। तो यह खबर 100% सही और विश्वसनीय है। तीसरा पैमाना है मौके पर मौजूद किसी शख्स यानी कि गवाह या फिर किसी एक्सपर्ट की राय इस पर ली गई है या नहीं। तो इस खबर में सुरक्षा तैयारियों को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान हमारे पास है। चौथा पैमाना यह है कि खबर की तकनीकी विश्वसनीयता कितनी है। तो यानी कि इस खबर में दिखाया गया जो वीडियो है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं नहीं, क्योंकि जी मीडिया ने इसे शूट किया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि गणतंत्र दिवस से 48 घंटे पहले देश में किस तरह का अलर्ट है। छब्बीस जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। और शान का दिन। देश की इस शान में कोई गुस्ताखी न कर सके, इसके लिए सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि दुश्मन लाख कोशिश कर ले, सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सकता है। एक एक इंसान, एक एक गाड़ी और एक एक कोने पर निगाह, हर सेकंड हाई अलर्ट, कदम पर कदम ऐसी अभेद सुरक्षा कि परिंदा भी पर न मार पाए। 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, उस जश्न में कहीं कोई खलल न पड़ जाए, कहीं कोई चूक न रह जाए, इसके लिए सब कुछ हाई अलर्ट पर है। 26 जनवरी के ये पहरेदार हैं। इनकी सतर्क निगाहों से आतंक की सोच रखने वालों का बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। 26 जनवरी के लिए प्रॉपर इंतजाम किए जाएंगे, पुलिस अरेंजमेंट प्रॉपर किया जाएगा, पूरा का पूरा एरिया है सील कर दिया जाएगा। जो भी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं, सब बॉर्डर्स पे पिकेट लगाई जाएगी, जो भी वहां से गुजरेगा उसकी चेकिंग की जाएगी। उसके अलावा कई लेयर्स में इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। खुफिया एजेंसी ने गणतंत्र दिवस के दिन आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी फ्रांस और जर्मनी की तरह ट्रक या किसी गाड़ी से भी हमला कर सकते हैं, लेकिन आतंकियों का मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसमें जो है कुछ एरिया कंट्रोल्ड एरिया है, कुछ प्रोहिबिटेड एरिया है। इसमें केवल कुछ लोगों को जो अलाउ करेंगे, उसमें जो वेन्यू की तरफ केवल उन्हीं को अलाउ करेंगे जिनके पास पास हैं या अपने उनके व्हीकल्स में पार्किंग लेवल्स हैं। गणतंत्र दिवस की परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और आखिर में लाल किले पर खत्म होगी। 8 किलोमीटर लंबी इस परेड रूट पर दिल्ली पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसी के लोग, पैरामिलिट्री के जवान और एनएसजी कमांडो मुस्तैद हैं। राजपथ पर छोटी से छोटी हलचल का भी सुरक्षा कर्मियों की निगाह से बच पाना मुश्किल है। परेड रूट पर ही 200 सीसीटीवी का सुरक्षा चक्र है। इस सुरक्षा चक्र को भेद पाना और इससे बच निकलना किसी भी नापाक इरादा रखने वाले इंसान के लिए मुमकिन नहीं होगा। हमारे पास एनफ रिजर्व है। कोई भी किसी तरह का कोई इंसिडेंट करने की कोशिश करता है, जो काउंटर करने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा इंतजाम है। हमारे पास जितने भी रिजर्व्स हैं, पूरा आर्म कंपोनेंट है, कमांडो सारे के सारे यहाँ पे सब उपलब्ध हैं। सावधान, सचेत और चौकस रहें। दिल्ली पुलिस की आंख और कान बने। आपकी सतर्कता ही आतंकी हमलों से बचा सकती है। दिल्ली पुलिस ने बब्बर खालसा और इंडियन मुजाहिदीन आतंकियों के पोस्टर जगह जगह लगाए हैं। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको ऐसे इनपुट मिले हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकवादी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। उसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और दिल्ली पुलिस के अलावा और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी लगातार काम कर रही, ताकि किसी भी तरीके से जो आतंकी हैं अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। पुलिस अलर्ट है। होटल और उन सभी जगहों की तलाशी ली जा रही है जहां आतंकवादी ठिकाना बना सकते हैं।
गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा में करीब 60,000 जवानों की तैनाती की गई है। इनमें से करीब 35,000 जवान सिर्फ परेड रूट और नई दिल्ली में तैनात किए गए हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, NSG कमांडो मुस्तैद है। दिल्ली आने के सभी बॉर्डर सील कर कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है। राजपथ के पास की ऊंची इमारतों पर कमांडो तैनात रहेंगे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद जायद अल नहयान गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं। अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद पिछले साल फरवरी में भारत आए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़कर एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया था। मोहम्मद बिन जायद आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। परेड रूट्स पर हल्के मशीन गन यानी LMG के साथ दिल्ली पुलिस के कमांडो को 10 अहम ठिकानों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर टेरर प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। राजपथ से लेकर लाल किले तक आतंकी की एंट्री तो दूर, उनका साया भी नहीं पड़ेगा। और अगर आतंकियों ने हिमाकत की तो उनका सफाया करने के लिए चप्पे चप्पे पर भारतीय सुरक्षा बलों के जवान तत्पर बैठे हैं। निवृत्ति मोहन, प्रमोद शर्मा के साथ धीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के अलावा देश के तमाम राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और जिन राज्यों में खास तौर पर चुनाव है वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया, सुरक्षा को और पुख्ता किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर कश्मीर में आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं और इसे लेकर वहां भी अलर्ट जारी है। एक दिन पहले ही किश्तवाड़ में बर्फ के बीच छिपाकर रखा गया हथियारों का जखीरा जो बरामद हुआ है। गणतंत्र दिवस पर ISI की आतंकी साजिश। किश्तवाड़ा में मिला हथियारों का जखीरा। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले छतरू इलाके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार और विस्फोटक सामान बरामद किया है। 26 जनवरी को कश्मीर को दहलाने की ये साजिश थी। किश्तवाड़ा के छतरू में ये हथियार एक बर्फ से ढकी गुफा में छिपाकर रखे गए थे। इसमें AK-47 असॉल्ट राइफल, 428 गोलियां, पिस्टल, मैगजीन, चीन में बने हैंड ग्रेनेड, केनवुड रेडियो सेट और ट्रांजिस्टर बरामद हुए हैं। हथियारों की इस बरामदगी के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ISI 200 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है। पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन ने लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह से दूर रहने की धमकी दी है। इन पोस्टर्स में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उनके मंत्रियों को बिना सुरक्षा के सिर्फ 15 मिनट रहने की चुनौती दी गई है। आतंकी साजिश को देखते हुए पूरे कश्मीर में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही है। पूरी तरह से जांच के बाद ही शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाती है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और गुजरात में विशेष अलर्ट घोषित किया है। खुफिया अलर्ट के तहत मुंबई में सघन तलाशी अभियान जारी है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। एक एक बाइक सवार की जांच की जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा विभाग जो है वो अलर्ट है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे भी जो है अपने आसपास के जो भी संदेहास्पद वस्तु है, व्यक्ति है, वाहन है, अगर दिखाई देता है तो पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। मुंबई में आतंकवादी घटनाओं में आतंकी साइकिल का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने साइकिल की दुकानों पर भी छानबीन की और लोगों को अलर्ट रहने को कहा। खुफिया एजेंसियों को मिली सूचना के मुताबिक आतंकी इस बार आवारा कुत्तों को भी हथियार बना सकते हैं। ठंड के मौसम में इस समय कुत्तों को कपड़े पहना दिए जाते हैं। आतंकी इन्हीं कपड़ों में विस्फोटक छुपाकर किसी भी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। कहा गया है कि कोई भी पालतू जानवर जो कि कपड़े पहने हुए है, अगर उसकी अगर देखा जाए तो उसके साथ जो व्यक्ति है पालतू जानवर के साथ अगर उसकी जो गतिविधि है वो संदेहास्पद दिखाई देती है तो फौरन जो है पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करे। पुलिस के मुताबिक आत्मघाती हमलों को देखते हुए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यूपी में नेपाल के रास्ते ISI पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ करा सकती है। इसको देखते हुए नेपाल सीमा से सटे सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है। किसी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए डॉग और बम निरोधक दस्ते तैनात किए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है।
आतंकियों की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए 24 घंटे सुरक्षा बल तैनात हैं। जम्मू से राजू केरनी और मुंबई से नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।